आज हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण की उपयोगिता हमने बताई थी कि यह प्रकाश के किरणों को केंद्रित करता है। अवतल दर्पण क्या होता है? जो इसका परावर्तक तल धंसा हुआ होता है तथा उभरा हुआ तल कलई किया हुआ होता है। तो जब कोई प्रकाश पहला उपयोग क्या है? इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में होता है। बड़ी बड़ी दुकानों पे आप देखे होंगे, अभी आप छोटे दुकान पे देखते हैं तो वहां समतल दर्पण लगा होता है, लेकिन उस दर्पण को थोड़ा तिरछा करके रखते हैं, सीधा नहीं लगाते बिल्कुल फ्लैट। अगर वो दीवार में फिक्स है तो सीधा होता है, अन्यथा वो थोड़ा सा तिरछा करके लगाते हैं जिससे दूर तक आपको अपनी प्रतिबिंब दिखाई दे, और अक्सर पीछे वाला प्रतिबिंब टेढ़ा करते हैं। और अगर उसके जगह पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाए तो वो व्यक्ति, जैसे यहाँ बाल कटवा रहे हैं, आपका पीछे लगा दर्पण बिल्कुल आप स्पष्ट अपने बालों को देख सकते हैं। तो दाढ़ी बनवाने में या बाल काटने वाली दुकान पे आपने देखा होगा, वहां अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा उपयोग आपने देखा होगा टेबल लैंप, जो आप लोगों को पढ़ने के लिए स्टडी लैंप आता है। उसमें क्या होता है कि टेबल पे रखने के लिए ऐसे ऊपर साइड लगी होती है, और उस साइड की विशेषता क्या है कि वो जो उसमें कटोरी लगी होती है, अंदर की ओर कटोरी जो होती है अवतल दर्पण से परावर्तक सतह बनाई जाती है, और उसके बीचों बीच बल्ब लगता है। जब वो जलता है तो उसकी किरणें आपस में दीवारों से टकराकर केंद्रित होकर सिर्फ टेबल के उसी भाग तक प्रकाश करती हैं जितने पे आपको स्टडी की आवश्यकता है। आप परिवार के साथ घर में रह रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं, रात्रि का टाइम है, आपको पढ़ना उठ के आप बड़ी लाइट जला के पढ़ते हैं तो उससे पूरे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोगों को दिक्कतें होती हैं। और सिर्फ आप पढ़ना चाहते तो आप अपने कुर्सी लगा के टेबल पे बैठ गए, टेबल लैंप का आपने उपयोग किया, जल गई और आपने अपनी स्टडी कर लिया, बाकी दूसरों को कोई मतलब उससे नहीं है। आपको इस समझ में दूसरा पॉइंट भी आया होगा। तीसरा पॉइंट, जब हम किसी नाक, कान या गले के डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी नाक, कान, गले की समस्या को लेकर, तो क्योंकि ये क्षेत्र हमारे जो होते हैं थोड़े से घुमावदार और अंदर की ओर होते हैं, तो इसमें देखने के लिए जो डॉक्टर लेंस का प्रयोग करता है, जो दर्पण का प्रयोग करता है, जो यंत्र का प्रयोग करता है, उस पर भी अंदर की ओर गोलीय दर्पण लगा होता है जो अवतल दर्पण होता है, जिसकी सहायता से वह प्रकाश किरणों को केंद्रित करके आपकी नाक में अंदर तक देख पाता है, या कानों में अंदर तक देख पाता है कि कान में कोई दिक्कत है कि नहीं है, या आपके मुंह या गले में कोई परेशानी होती है तो उसको भी वह देख सकता है। आजकल इसका उपयोग लेजर के रूप में भी हो रहा है। जैसे आप लगा दिए, आप उसी में कैमरा लगा होता है, आपने गले का एक स्कैनिंग करके फोटो खींच लिया, कान में नाक में लगा करके आपने स्कैनिंग करके लाइट वहां तक गई, आपने फोटो खींच लिया, फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अंदर क्या है, इसके कारण समस्या हो रही है। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से अवतल दर्पणों का उपयोग इतना ही नहीं, आपने अपने घर में या जो उपयोग होने वाली टार्च है उसको ध्यान से देखा होगा। टार्च के अगर हम अगले सिरे को देखें तो उसमें कीप नुमा लगा होता है, कीप, कुप्पी इसको बोलते हैं, ऐसे कीप जैसा होता है, जो अंदर से बिल्कुल चांदी की तरह से पेंट किया हुआ होता है। जब बल्ब जलता है तो सारी किरणें से टकराती हैं, टकराने के बाद क्योंकि वो अवतल दर्पण का उपयोग आकार ले लेता है, उसके बाद वो केंद्रित होकर रेंज को दूर तक भेजते हैं। अगर अभी हम उस कटोरी को निकाल लें तो प्रकाश थोड़े में फैल जाएगा, लेकिन इसका रेंज जो बहुत दूर का है वो घट जाएगा। तो इस तरह से आपको हमने अवतल दर्पण के जो उपयोग बताए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। पहला उपयोग दाढ़ी बनवाने में, जो बड़े बड़े पार्लर होते हैं वहां अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा, टेबल लैंप के साइड में, साइड माने उसकी छतों में, वहां भी होता है आपके अवतल दर्पण का उपयोग। तीसरा हमने जो उपयोग आपको बताया वह बताया गया डॉक्टरी इलाज में। डॉक्टर नाक, कान और गले की समस्याओं को देखने के लिए, उसके अंदर तक देखने के लिए इसका प्रयोग करता है। चौथा हमने बताया वाहनों की लाइटों में या जो घर की लाइटें होती हैं जिसमें हम टार्च के रूप में जिसका उपयोग करते हैं, उसमें जो अंदर लगी हुई कटोरी होती है उसको अवतल दर्पण का ही आकार दिया जाता है, जिससे प्रकाश की किरणें थोड़ी दूर में ना जाकर के दूर तक जाए और उनकी रेंज जो है लंबी हो, ताकि हम दूर तक किसी वस्तु को अंधेरे में देख सके। इस तरह से ये हमने आपको बताया अवतल दर्पण के